नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां भारत की बेटियों ने एक ऐसी कहानी लिख दी जिसने करोड़ों दिल जीत लिए। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक सपने के सच होने की दास्तां है। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उस दिन। तारीख थी 2 नवंबर 2025। जगह नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम। उस दिन ना हवा में एक अलग ही करंट था, एक उम्मीद थी, क्योंकि सबको पता था आज इतिहास लिखा जाने वाला है। 52 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 52 सालों का इंतजार था। सोचिए, आधी सदी से भी ज्यादा लंबा इंतजार। एक सपना जो पीढ़ियों ने देखा था, वो आज हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा था। जैसा कि कहा गया, करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा होने का क्षण। ये बस एक लाइन नहीं है, ये उस दिन की सच्चाई थी। हर दिल की धड़कन बस एक ही दुआ कर रही थी और हर किसी की नजरें मैदान पर गड़ी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उस ऐतिहासिक फाइनल की। एक ऐसा फाइनल जिसने इंडियन वुमेन्स क्रिकेट का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो स्टेज बिल्कुल सेट था। एक तरफ थी कप्तान हरमनप्रीत कौर की अपनी भारतीय शेरनियां और सामने एक बहुत ही मजबूत साउथ अफ्रीकन टीम। मुकाबला था आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल। मतलब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो मैच शुरू हुआ और अब बात करते हैं पहली इनिंग्स की, जब भारत ने एक बहुत बड़े टोटल की नींव रखी। अब देखिए, शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हुई। कप्तान हरमनप्रीत टॉस हार गईं और साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले बैटिंग के लिए बुला लिया। मतलब अब प्रेशर था बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाने का। लेकिन शेफाली वर्मा, उनके इरादे तो कुछ और ही थे। क्या तूफानी पारी खेली, 87 रन। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की तो जैसे धज्जियां उड़ा के रख दी। पूरा स्टेडियम बस उनके चौकों और छक्कों की आवाज से गूंज रहा था। अच्छा, शेफाली के आउट होने के बाद ना पारी थोड़ी सी डगमगाई, लेकिन तभी दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ इनिंग्स को स्टेबल किया, बल्कि अपने 58 रनों से स्कोर को एक जबरदस्त मजबूती दी। तो इन दोनों कमाल की पारियों की वजह से भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 299 रन का टारगेट रखा। अब सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर और इतना बड़ा स्कोर, ये किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। अब शुरू हुई साउथ अफ्रीका की चुनौती और उसे लीड कर रही थी उनकी अपनी कप्तान। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवाट। वो जब मैदान पे उतरी ना, तो एक अलग ही इरादे के साथ। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाने आई हैं। और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। वॉलवाट ने कमाल की सेंचुरी जड़ दी और देखते ही देखते मैच का पासा पलट दिया। इंडियन कैंप में एकदम से खलबली मच गई। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या क्या भारत का वो 52 साल पुराना सपना टूट जाएगा? क्या ट्रॉफी हाथ से निकल जाएगी? और फिर ठीक इसी सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर एक खिलाड़ी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और मैच का रुख ही बदल दिया। जी हाँ, अब बारी थी दीप्ति शर्मा के जादू की। याद है, जिन्होंने बैट से भी कमाल किया था? वही दीप्ति शर्मा अब बॉल लेकर आईं। उन्हें ऐसे ही इंडिया की वंडर वुमन नहीं कहते, और उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो इस टीम की सबसे बड़ी मैच विनर क्यों हैं। पहले बल्ले से वो अहम 58 रन और फिर गेंद से 5 विकेट। ये सिर्फ एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस नहीं था, ये एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस था जिसने भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी बॉलिंग ने तो जैसे साउथ अफ्रीकन बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। 5 सबसे जरूरी विकेट्स निकाले और उसमें शामिल था उस सेंचुरियन लॉरा वोलवाट का विकेट। बस वोलवाट के आउट होते ही मैच पूरी तरह से भारत की गिरफ्त में आ गया। और फिर वो पल आया जिसका हर भारतीय, हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भारत विश्व विजेता बन चुका था। इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ये ऐतिहासिक फाइनल अपने नाम कर लिया। एक ऐसी जीत जिसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे ही ये आखिरी विकेट गिरा ना, पूरा डीवाई पाटिल स्टेडियम भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी या एक मैच की जीत नहीं थी। इसके मायने बहुत गहरे थे, इतने गहरे कि इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ना तय था।
ये भारत का पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल था। 52 साल लंबे इंतजार का अंत था। ये देश की लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा थी कि वो भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा भी कर सकती हैं। ये जीत सही मायनों में नारी शक्ति का एक जीता जागता सबूत थे। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है कि इस ऐतिहासिक जीत के बाद इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के लिए अब कौन से नए दरवाजे खुलेंगे? ये कामयाबी आने वाले कल को कैसे संवारेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।